राखी बांधते वक्त बहनें अपने भाई को मिठाई भी खिलाती हैं। बुलेटिन में अब बात करेंगे मिलावटखोरों की, जो मिठाई के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। यूपी के तमाम इलाकों में मिलावट का जबरदस्त खेल चल रहा है और उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जाहिर है, ये रिपोर्ट आपको सचेत करेगी कि कैसे दूध में, मावा में, पनीर में मिलावट का ये खेल चल रहा है। मिलावट ने त्योहारों की खुशहाली पर गर्म छींटे मार दिए हैं। आपको सतर्क रहना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो मिलावट अपने फुल फ्लो में परेशानी का सबब बन जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं। बस मुनाफे के लिए मिलावटखोर क्या क्या गोरखधंधे कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। जाहिर है, इसे सबक तो मिलता ही है, वहीं सतर्क रहने की नसीहत भी। लखनऊ के पारा और दुबग्गा में एफएसडीए की एक साथ बड़ी छापेमारी की गई और नकली तेल और जहरीले मावा से भरे ट्रक सीज किए गए। ये जहरीले मावे से भरी ट्रक दुबग्गा की है और सीज कर दी गई। एफएसडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं थाने पर खड़ी गाड़ियों में रखे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। फिलहाल बरामद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी। जांच रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। निश्चित ही त्योहारों से पहले नकली खाद्य पदार्थों के कारोबार पर ये बड़ी चोट है। ग्रेटर नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मिलावटी पनीर से भरी एक गाड़ी को पकड़ा। खराब गुणवत्ता का पनीर मिलने पर टीम ने करीब 3.5 क्विंटल पनीर को मौके पर नष्ट कराया। पनीर के नमूने लेकर जाँच के लिए भेज दिए गए। पकड़ी गई गाड़ी अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा में पनीर की सप्लाई करने आई थी। पनीर जो है वो अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं। उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित अवस्था में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 72 की हैं। सरफाबाद में एक रसगुल्ला बनाने वाली यूनिट में मिठाइयों पर देखिए किस तरह मक्खियों और मच्छरों ने अपना डेरा जमा लिया है। वहीं खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान लगभग 100 किलो रसगुल्ले नष्ट कर दिए गए। विभाग ने जांच के लिए पनीर, घेवर और मावा समेत खाने पीने की 7 चीजों के सैंपल लिए। गाजियाबाद में त्योहारों से पहले मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर में खाद्य विभाग की टीम ने सचिन छेना स्टोर पर छापेमारी कर करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट कराया। खाद्य विभाग टीम ने मौके से रसगुल्ला, अरारोट, पनीर और सेफोलाइट, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोक्सिलेट के 4 नमूने लिए। सेफोलाइट का इस्तेमाल ब्लीचिंग और प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। सभी नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं भोजपुर में भी मिलावटी पनीर मावा पर कार्रवाई की गई। टीम ने वहां बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर, मावा और अन्य खाद्य सामग्री जब्त की। विभाग को शिकायत मिली थी कि इलाके में छेना, मावा, केक और घेवर में मिलावट कर इन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके बाद टीम ने जाँच अभियान और तेज कर दिए। अभी तक हम लोग छेना, पनीर के अलावा जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे भारी मात्रा में छेना रसगुल्ला बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो इसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच की है। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था और भंडारित भी था। कई में कीड़े और मक्खियाँ गिरी हुई पाई गई। हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। यूपी के अमरोहा में बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे मिलावटी रसगुल्लों के कारोबार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव दमगढ़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर करीब 400 किलो दूषित रसगुल्ले और 80 लीटर संदिग्ध दूध बरामद किए। खाद्य पदार्थों की खराब स्थिति को देखते हुए पूरी सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। स्थिति ये है कि रसगुल्लों में मरी हुई मक्खियां और मधुमक्खियां पड़ी मिली और उनसे तेज दुर्गंध आ रही थी। प्रतिष्ठान के मिट्टी वाले फर्श पर जगह जगह गड्ढों में गंदा पानी और शरबत भरा मिला। एक गड्ढे में हरा पानी, कीड़े और मक्खियां भी पाए गए। ग्राम दमगढ़ी में रसगुल्ला निर्माण इकाइयों को चेक किया गया, जहां पर लगभग 4 कुंटल मात्रा में रसगुल्ला खराब अवस्था में पाया गया, जिनमें रख रखाव सही नहीं था। उसमें मक्खियां वगैरह भी
पड़ी हुई थी तो उसको मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा 80 लीटर खराब दूध भी मौके पर बरामद हुआ तो उसको भी नष्ट कराया गया है। और सोन पापड़ी की फैक्ट्री में भी चेकिंग की गई, जहाँ पर सोन पापड़ी के नमूने भरे गए, सोन पापड़ी में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स ड्राई फ्रूट्स के नमूने भी भरे गए। इसके अलावा पनीर निर्माण इकाइयों का भी चेकिंग किया गया, जहाँ से पनीर का नमूना भी भरा गया और सभी नमूने प्रयोगशाला में जांच हेतु भेज दिए गए हैं। रक्षाबंधन तक हमारे विभाग के द्वारा यह अभियान जारी रहेगा। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिठाई, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। यूपी के लखीमपुर खीरी में इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए शहर में लगातार सैंपलिंग अभियान शुरू किया गया है। बीते दिनों एक सोन पापड़ी निर्माण फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई, जहां बेहद गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। विभाग ने कार्रवाई करते हुए संचालक को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी दी। हमको सूचना मिली थी कि सदर तहसील में एक जगह पर सोन पापड़ी का निर्माण किया जा रहा है। टीम वहां पर पहुंचती है और जो खाद्य कारोबार करता था उसके पास कोई वैध पंजीकरण नहीं पाया गया और सोन पापड़ी का निर्माण बहुत ही गंदी, अस्वच्छकर परिस्थितियों में किया जा रहा था। तो उन स्थितियों में तैयार कुल करीब लगभग 150 किलो सोन पापड़ी को हम लोगों ने गड्ढा खुदवा कर उसको विनष्ट करवाया और साथ में वहाँ नमूना भी संकलित किया गया और उस फैक्ट्री का कार्य जब तक सुधार नहीं कर लेता, साफ़ सफाई नहीं कर लेता, तब तक के लिए बंद करवा दिया गया और उसको पंजीकरण भी कराने के लिए निर्देशित किया गया है। यूपी के जालौन में जराई स्कॉर्पियो को देखिए। एसडीएम ने 5 क्विंटल मावा पकड़कर खाद्य विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने मावा का सैंपल जांच के लिए भेज दिया। पूरा मामला जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे NH27 का है। आप खुद सोचिए, ये नकली मिलावटी मावे अगर पकड़े नहीं जाते तो कितने लोगों की मुसीबतें बढ़ाते। क्या बच्चे क्या बूढ़े सब त्योहार में मिठाई खाते हैं, लेकिन स्थिति क्या होगी जब मिलावट से ऐसी मिठाई बनेगी। खैर, अब जरूरत है मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। भारत एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से रवि, नोएडा से समीर, गाजियाबाद से सोनू, लखीमपुर से हर्ष, अमरोहा से अरुण, जालौन से देवांशु की रिपोर्ट।